हेलो माय डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैं आपको दूसरे चैप्टर में लघु बीजाणुमन या सूक्ष्म बीजाणुमन तथा परागकण के संरचना के बारे में चर्चा हमने किया है। अब हम चल रहे हैं। इसमें जो है उसके पौधों में नरयुग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है उसके संबंध में हम आपको बताते हैं। ये परागकण की संरचना है। ये बाहर का आवरण एक जाइन जिसको कहते हैं बाह्यचूर या बाह्य आवरण, दूसरा जो है उसको इंटाइन कहते हैं, और ये जो है केंद्रक है न्यूक्लियस, और ये जनन छिद्र जिसको हम जन्मपोर कहते हैं। ये है जनरेटिव मीन्स जनन केंद्र, जनरेटिव न्यूक्लियस, और सेकेंड है वेजिटेटिव मीन्स वर्धी केंद्र। थर्ड फिगर जनरेटिव न्यूक्लियस केंद्रक यानी जनन केंद्रक, और सेकेंड जो है ये लार्ज इसको कहते हैं वेजिटेटिव वर्धी केंद्र, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये आप जो देख रहे हैं इसको परागनलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। थर्ड स्टेज में आइए यानी फोर्थ में
जनरेटिव न्यूक्लियस, और यहाँ पर आ जाएगा यह जो है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, लेकिन इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो हम फिगर बना रहे हैं, ये जो है नरमोत्कृत के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का जो है फिगर है। हाँ, आइए तो हम ये फिगर जो बना रहे थे जो है नरमकोद्भिद आदिद्विजीय पौधे में या पुष्पीय पौधे में जो है नरमकोद्भिद के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। और हमने बताया था कि परागकण जो होते हैं ये नरमकोद्भिद की जो है प्रथम कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम कोशिका। और परागकोश के परिपक्व होने पर जो होता है, परागकोश के परिपक्व होने पर परागकोश फट जाता है और परागकण जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर के बिखर जाते हैं
और बिखर जाने के बाद जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में जो होते हैं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं या उनका विकास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परागकोश में जो है नरगुमकोद्भिद के समय परागकोश में परागकण स्वतंत्र होने से पहले परागकणों का जो होता अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। यानी परागकोश से बाहर निकलने से पहले ही परागकणों का जो होता अंकुरण जो होता है प्रारंभ हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो है यहाँ पर लिखा गया है एग्जाइन मीन्स बायोचुल, इंटाइन मीन्स जो होता है अंतःचुल और न्यूक्लियस मीन्स जो होता है केंद्रक। इसमें जो है सर्वप्रथम जो होता है ये परागकण का केंद्रक जो है सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के जनन केंद्रक, जेनेटिक मतलब क्या होता है जनन केंद्रक, और वेजिटेटिव मतलब होता है वर्धी केंद्रक। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वर्धी केंद्र। तो जो है इसमें इसे जो है सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक जो होता है ये सूत्री विभाजन द्वारा जो होता है एक बड़े वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एवं छोटे जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस में जो होता है विभक्त हो जाता है। कुछ समय पश्चात जो होता है ये जनन केंद्रक के चारों ओर जो होता है उसका द्रव की कुछ मात्रा जो होती है वो एकत्र हो जाती है। इस समय जो होता है जनन केंद्रक जो होता है ये जनरेटिव सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटिव सेल या जनन कोश का जो होता कहलाता है। इसी अवस्था में ही जो होता है परागकण जो होते हैं परागकोश से जो होते स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और स्वतंत्र होने पर जो होते हैं इसी अवस्था में जो होता है ये जायांग के अंडक के वर्तिकाग्र पर जो होते पहुंचते जिसको हम परागण कहते हैं। इसी अवस्था में ही जनन कोशिका की अवस्था में ही परागकण जो होते हैं जायांग के जो है अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचते जिसको हम परागण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर जो होता है वो प्रत्येक परागकण जो होता है वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित एक द्रव जो मैलिकम नहीं शर्करा युक्त होता है उसको जो है अवशोषित करके प्रत्येक परागकण जो होते हैं फूट जाते हैं। फलस्वरूप उनके जो है अंतःभित अंतःचूल जो होता है फट जाती है और अंतःचूल जो होती है जनन केंद्रक के द्वारा फटती नहीं सारी, जनन केंद्रक के द्वारा जो होती है एक छोटी नलिका के रूप में बाहर निकलती है जिसे हम प्रागनलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। एक छोटी नलिका के रूप में अंतर्भित बाहर निकलती जिसे प्रागनलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। इस बीच जो होता है ये वर्धी केंद्रक जो होता है, अब ये जो है यहाँ देखिए केवल यहाँ जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस लिखा गया है या इसको जनरेटिव सेल कहते हैं कह सकते हैं। इस बीच जो होता है ये जो है वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये प्रागनलिका में आ जाता है जिसे इस समय जो होता है नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। इस बीच जो होता है जब ये वर्धी केंद्रक प्रागनलिका में आ जाता है तो ये जनन कोशिका या जनन केंद्रक जो होता है ये विभाजित होकर के समान दो जो है मेल गैमेट नर युग्मकों का जो होती है निर्माण करती है। क्या होती है? नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब क्या होता है ये जो है वर्धी केंद्रक जो होता है प्रागनलिका के सिरे पर आ जाता है और दोनों जो है ये नर युग्मक भी जो होते हैं प्रागनलिका में आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात जो होता है ये जो है वर्धी केंद्रक समाप्त हो जाता है, नलिका केंद्रक समाप्त हो जाता है और ये जो है फिर नर युग्मक जो होते हैं प्रागनलिका के सिरे पर आ जाते हैं और फिर प्रागनलिका जो होती है धीरे धीरे जो होती है अंडाशय की ओर अग्रसर होती है। फिर से सुनिए समझिए, हमने बताया था कि जो है परागकोश के परिपक्व होने पर जो होते हैं और परागकण जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन परागकणों के स्वतंत्र होने से पहले ही जो होता है परागकोश से परागकणों के स्वतंत्र होने से पहले ही जो होता है परागकण का जो होता अंकुरण प्रारंभ होने पर परागकोश के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। इस बीच जो होता है
प्रत्येक परागकण का केंद्र जो होता है सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो केंद्रों को जनरेटिव केंद्रक, जनन केंद्रक ये छोटा होता है, दूसरा वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस में विभक्त हो जाता है। अब क्या होता है, इस बीच जो होते हैं ये जनन केंद्रक के चारों ओर जो होता है कोश का द्रव की कुछ मात्रा एकत्र हो जाती है, जिसे जनन केंद्रक को अब इस समय जो होता है जनरेटिव सेल या जनन कोश का कहते हैं। इसी अवस्था में ही जो होते हैं परागकण परागकोश से बाहर आते हैं, नहीं स्वतंत्र होते हैं और परागण के लिए जो होता है जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर प्रत्येक परागकण जो होता है वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित मैलिकम और शर्करायुक्त द्रव को अवशोषित करके फूल जाते हैं। फलस्वरूप परागकण की जो है ये अंतःभित्त जो होती है जनन केंद्रक के द्वारा एक छोटी नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे परागनलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। इस बीच जो होता है अब वर्धी केंद्रक जो होता है अब जो होता है वो ये परागनलिका में आ जाता है, जिसे इस समय जो होता है नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। इस बीच जो होता है जब ये वर्धी केंद्रक परागनलिका में आ जाता है तो जनन केंद्रक जो होता है विभाजित होकर के समान लक्षणों वाले दो नर युग्मकों मेल गैमेट का जो होता है निर्माण करता है। और वर्धी केंद्रक क्या होता है, अब ये जो होता आ जाता है पराग नलिका के सिरे पर आ जाता है और दोनों जनन केंद्रक भी जो होते हैं दोनों नर युग्मक भी जो होते हैं ये पराग नलिका में जाते हैं। ये पराग नलिका के सिरे पर पहुंच करके जो होता है कुछ समय पश्चात ये वर्धी केंद्रक समाप्त हो जाता है और फिर जो होते हैं दोनों नर युग्मक पराग नलिका के सिरे पर आ जाते हैं और फिर पराग नलिका धीरे धीरे जो होती है अंडाशय की ओर जो होती है अग्रसर होती है।